हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हमारे चौथे वीक का टारगेट है, उसका वीडियो आ चुका है। जिसने नहीं देखा है जाके देख लो। और जिस भी साथी ने पिछले तीन जो वीकली टारगेट हैं वो पूरे किए हैं, तो यार आप लोग एक बार नीचे कमेंट कर देना। और देखो, जब तक आप लोग अपने आप में डिसिप्लिन रखोगे, जो मेरे टारगेट सीरीज है उसे आप लोग कंप्लीट करते रहोगे हर वीक में, तभी मेरी स्ट्रेटजी है वो काम आ पाएगी। अगर आपका डिसिप्लिन ब्रेक हुआ तो मेरी स्ट्रेटजी ब्रेक हो जाएगी। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी है, जो मेरा फॉर्मूला है, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अपने पूरे डिसिप्लिन के साथ टारगेट सीरीज फॉलो करनी है और छोटे छोटे टारगेट लेके चलने हैं, और आराम से हमें 4-5 महीने में बढ़िया कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमारे पास में बहुत टाइम है। उस टाइम का हम पूरा यूज करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसके लिए हमें जो तीन मनुष्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार, इन तीनों का कार्यकाल हमें पढ़ना होगा। कब इनका शासनकाल था, इन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या इनकी उपलब्धियां थी। तो वो सारी चीजें हमें पढ़नी है, जो कि हमारे मौर्य वंश का जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है उसमें आपके आते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से लगा के 298 ईसा पूर्व तक। जिसमें देखो, हमें लाइनें पढ़नी है जो भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक, यानी नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। और नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 में। तो सबसे पहली लाइन यही इंपॉर्टेंट हो गई। मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराया था? धनानंद को। तो सिकंदर के लौट जाने और उसकी अकाल मृत्यु के कारण, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी नीचे कमेंट करना है। मृत्यु के कारण पंजाब में फैली अराजकता का चंद्रगुप्त ने लाभ उठाया और अपने सुयोग्य परामर्शदाता दाता मंत्री चाणक्य की सहायता से, चाणक्य को सभी जानते ही होंगे, चाणक्य नीति सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, बहुत से ज्ञानी है आप में से, की मदद से वह पंजाब का सम्राट बना। अगला देख लेते हैं। तक्षशिला धनुर्विद्या और वैद्य की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? धनुर्विद्या और वैदिक। अगला है कौशल के राजा, सबसे इंपॉर्टेंट है। कौशल के राजा प्रश्नचित, मगध का राजवेद जीवक जी। और मगध का जो राजवेद जीवक है, इसके बारे में हमने पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें एक लाइन थी, वो आपको नीचे कमेंट करनी है। जिसने ढंग से पढ़ा होगा, राजवेद जीवक के पास अपना चिकित्सक भेजा, ऐसी कुछ एक लाइन थी, वो आपको नीचे कमेंट करनी है। सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यह शिक्षा प्राप्त की थी। तो दोस्तों, इसमें जैसे मौर्य प्रशासन के जो मंत्री हैं उनको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देखो, इसमें एक तो अमात्य याद रख लो प्रधानमंत्री को, पुरोहित प्रधानमंत्री तथा उसके प्रमुख धर्माधिकारी, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, और सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष, ये याद रखो। अगली लाइन अपने दिमाग में याद रखो। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने, सभी लोग जानते हो, जो मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसके अलावा ब्राह्मण साहित्य, चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का, और जैन और बौद्ध साहित्य उसे क्षत्रिय कुल का मानते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके अलावा जैसे चंद्रगुप्त के नाम, चंद्रगुप्त कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। ये सबसे इंपॉर्टेंट तो हो गया ये आपका। जूनागढ़ का कौन सा अभिलेख? गिरनार अभिलेख। और इसमें एंड्रोकॉट्स किस में कहा जाता है? प्लूटार्क में। सैंडोकॉट्स, स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन। अगली जो इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है, चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में कौन सा युद्ध कब हुआ था? 305 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 305 में आपका सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया था। सेल्यूकस निकेटर है जो पराजित हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो गई 305 में। फिर उसने उसकी लड़की के साथ में शादी कर ली थी। फलस्वरूप 300 अरे यार फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच में संधि हुई, और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर लिया था। पहले यार एक शायद जी टीवी पे एक शो आता था, एक चंद्रगुप्त के नाम से ऐसा कुछ, जिसमें मैंने ये देखा था कि मतलब ये जो स्टोरी है ना, ये मैंने वही शो में देखी थी। वो नाटक आता था पहले चंद्रगुप्त मौर्य की। फिर वो सेल्यूकस निकेटर उसकी बेटी से शादी की थी हेलेना से।
इस प्रकार चंद्रगुप्त ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया। फिर अगला है, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा कि भाई जा देख, मेरी बेटी को खुश रख रहा है या नहीं रख रहा है। उसकी बेटी कौन थी? हेलेना। कौन थी? चंद्रगुप्त की पत्नी। कब हुआ था युद्ध? 305 में। उसके बाप से लड़ाई करके बेटी को ले आया था। फिर मेगस्थनीज को भेजना पड़ा सेल्यूकस को। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना कर दी थी। किसने की थी इंडिका की रचना? मेगस्थनीज ने। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए, क्योंकि उसको उसकी बेटी पसंद आ गई, इसलिए हाथी उपहार में दे दिए। और अगला है, चंद्रगुप्त को यूनानियों ने सेंड्रोकॉट्स कहा था। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने सेंड्रोकॉट्स कहा था। ये एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। सेंड्रोकॉट्स और चंद्रगुप्त, ये दो शब्द आप लोग याद रखो। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट में भी आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरिया, अराकोशिया, ये तो बेकार का क्वेश्चन है, बेकार की लाइन है, भूल जाओ इसे। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी यानी हेलेना, इस बाप कौन था? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ एहनानु एहनानुरु और पुरनानुरु, नूरू से याद रख लो, नूरू में मिलती है। अगली जो डंकी लाइन है वो है, चंद्रगुप्त का जैन गुरु कौन था? भद्रबाहु। भद्रबाहु है जो चंद्रगुप्त का जैन गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर। कहाँ हुई, कब हुई थी? 298 में, यानी 322 से उनकी गाड़ी चालू हुई थी और 398 में खत्म। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि, जैन धर्म में संलेखना विधि से मतलब होता है भूखे प्यासे रहकर शरीर का त्याग करना। और फिर ये सेंड्रोकॉट्स, इसकी पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त से होती है, बस ये याद रखना है। इसके बाद में डंकी लाइन, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। अगला जो लाइन है वो है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया था? पालिब्रोथा, क्योंकि वो अंग्रेज थे, उनकी वो मुंह में गुटखा लेके बोलते थे, तो पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा कर दिया। अगला है बिंदुसार। अब देखो 300 यार क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, रुको एक मिनट ना। देखो 305 से लगा के 298 तक थे चंद्रगुप्त, उसके बाद आ गए बिंदुसार 298 में, ठीक है। फिर अगले 26 साल इन्होंने शासन किया 272 तक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र 298 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेट्स, अमित्रघात, बिंदु का नाम अमित्र से जोड़ दो, अमित्र मेरे नाम से जोड़ दो, अमित्र ही है ना, अमित्र अमित हो गया। अमित्रघात यानी बिंदुसार, मेरा नाम सुनते ही बिंदुसार याद रखो, अमित बिंदुसार के नाम से जाने जाते थे। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। और इसके अलावा हाँ, तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है, बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। सबसे अच्छी लाइन है। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में किसको भेजा था? मेगस्थनीज को, कि जा भाई देख, वो चंद्रगुप्त मेरी बेटी को ब्याह के तो ले गया, लेकिन उसके साथ कैसा व्यवहार है वो जाके देख। फिर वो व्यवहार देखा, इंडिका पुस्तक लिख दी सारी। और फिर बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। अशोक वाला भी आएगा अभी, वो भी देखेंगे अभी। अगली जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो है, बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। और उसके अलावा डंकी लाइन एक भी नहीं है। फिर आते हैं, हाँ, ये 3 शब्द है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही इंसान है। चाणक्य का क्या नाम था? कौटिल्य। कौटिल्य का क्या नाम था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त किसका नाम था? चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। इन्हें चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, जो लोक प्रशासन एवं राजनीति शास्त्र से संबंधित है। अगली इसमें जो डंक की बात है, इस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई थी। इनका बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। अगली जो डंकी लाइन है, जैसे बचपन का नाम विष्णुगुप्त हो गया। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता था। और चाणक्य के पिता का नाम क्या था? चणक।
चणक पड़ती है ना कमर में। अब देखो अशोक का कार्यकाल क्या है, 269 से लगा के 232। 305 322 से लगा के तो 298 तक थे अशोक के दादा। 298 से लगा के 272 तक थे बिंदुसार अशोक के पापा। फिर देखो 269 से लगा के 232 तक कौन था, अशोक। फिर 272 से लगा के 269 तक कौन था, इन 3 साल में क्या था वो हम आगे देखेंगे। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काल है अशोक का। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक अशोक था। सिहिली अनुसूची के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। हत्या तो की वो ठीक है, लेकिन 99 भाई पैदा कैसे हुए भाई। अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रिय या देव नाम प्रियदर्शी नामक से संबोधित किया जाता था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन नाम से जाना जाता था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। जिस श्रीनगर में आप लोग घूमने जाते हो ना, उसको बसाया किसने, अशोक जी ने। अब देखो अशोक मौर्य नाम कहाँ मिलता है, गिरनार अभिलेख, अशोक वर्धन पुराणों में, प्रियदर्शनी भाब्रू शिलालेख। अशोक का मिलता है मास्की गुलजरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मास्की गुलजरा नेतुर और उद्गोलम अभिलेख, ये 4 अभिलेख आपको याद रखने हैं, इनके बारे में आगे देखेंगे। अशोक नाम याद होते ही एक शब्द याद होना चाहिए, कलिंग। 261 में ईसा पूर्व में नंदराज शासक था। यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अशोक के सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की थी। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कलिंग विजय कब हुई थी, 261 ईसा पूर्व में। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग की राजधानी तोशली थी उस टाइम पे। अशोक ने नेपाल में ललित पतन नगर बनाया था। अशोक चक्र धम्म चक्र का वर्णन करता है, जिसमें 24 तीलियां थी। जो आप लोग देखते हो ना, ये वो अशोक चक्र इस टाइप का, ये सो भारत के झंडे में होता था, होता है। अगला क्वेश्चन, अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षित किया था। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बाराबर पहाड़ी में आजीविकों के लिए अशोक ने कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण किया था। और इसके अलावा जैसे अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी, और अशोक की पत्नियां कौन थी, असंधिमित्रा और कारुवाकी। कारुवाकी थी जिसने अशोक को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अब या तो वो बहुत ज्यादा अच्छी थी दिखने में, या फिर बहुत बुरी थी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अशंधिमित्रा और कारुवाकी। कारुवाकी के पुत्र का नाम तीवर था। हाँ, और अशोक की अन्य पत्नी नागदेवी से उत्पन्न पुत्र महेंद्र और संघमित्रा थे। और इसके अलावा इस टॉपिक में जो सबसे ढंग की लाइन है वो है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। उनका श्रीलंका का वीजा करवा दिया और बोला कि तुम लोग वहां पे जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करो। फिर देखो अगले जो ढंग की लाइन है वो है, कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देख के अशोक का हृदय कांप उठा था। उसने भविष्य में अहिंसा की नीति अपनाने की ठानी थी। पहले तो हजारों लोगों को मार दिया, फिर अहिंसा की नीति अपनाने से क्या मतलब है। और उसने बौद्ध धर्म से दीक्षा ली और एक नए मत का संस्थापक बन गया, जो अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आपके 13-14 मिनट तो मैंने खराब कर दिए, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली जो लाइन है, मौर्य काल 322 से लगा के, यार ये क्या लिख दिया, 200, अच्छा अच्छा, टोटल टोटल मौर्य काल आपका है 322 से लगा के 185 ईसा पूर्व तक मौर्य काल का शासन था। इसमें 322 से लगा के 298 तक अपने चंद्रगुप्त चाचा है, वो अपने इसमें बने थे, उन्होंने वो शासक रहे थे। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। चाणक्य का नया अन्य नाम क्या था, भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखादत्त। एक तो नाम था चाणक्य, एक था कौटिल्य और एक था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 2। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, किसकी, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम, या फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र, वात्सल्य का कामसूत्र और तिरुवल्लुर का तिरुकुरल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, कौटिल्य को। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, विष्णुगुप्त को। और कौटिल्य अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने। प्रिंस किसने लिखा था, मैकियावेली ने।
अब इसके साथ ही मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? कालिदास ने। कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन ने। और तिरुकुरल किसने लिखा था? तिरुवल्लुर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? किसने? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या फिर शिमुक? अजा अजातशत्रु के बारे में बात करें तो इसने तो अपने बाप की हत्या करके वो सिंहासन पे बैठा था। इसका बाप कौन था और इसका बेटा कौन था, नीचे कमेंट करना। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, जिसमें इसके बड़े भाई सुसीम भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी जिसने उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? चांडालिका, चारुलता, गौतमी या फिर कारुवाकी? कारुवाकी जो पत्नी है उसने उसे बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। किस हिसाब से किया था उसका कोई उल्लेख नहीं है। या तो बहुत ज्यादा सुंदर थी, या फिर उसको बहुत ज्यादा तंग किया होगा, कोर्ट में घसीटा होगा, कोर्ट में केस वगैरह कर दिया होगा तलाक वगैरह के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? अर्धमागधी, शोरशनी, मागधी या फिर अंगिका? तो 5 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या फिर वैशाली? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, तक्षशिला में। तक्षशिला में अशोक के साथ में किसको भेजा था? सुसीम को भी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या फिर महावीर? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। और अब गौतम बुद्ध और महावीर, इनका अन्य क्या क्या नाम था नीचे कमेंट करना है। इनका एक अन्य नाम भी था, जैसे महावीर का बता देता हूँ, वर्धमान महावीर। वैसे गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या था वो आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या फिर कण्व? ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मौर्य। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर अजातशत्रु? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य का चमचा था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को, यार क्वेश्चन नंबर 9 में चाणक्य को चमचा कहना अच्छा नहीं लगेगा, वैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे? कौटिल्य चाणक्य। अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि यार ये चाणक्य कुछ भी हो लेकिन हमसे तो बहुत ज्यादा लाख गुना ज्यादा अच्छे थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जूडिज्म, बौद्ध, हिंदू या फिर जैन? तो 10वें में ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, बौद्ध धर्म इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। और इनके जो दादाजी थे, जो इनके ग्रैंडफादर थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन धर्म है वो धारण कर लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या फिर शूद्रक? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, चाणक्य। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या फिर ईसाई? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बौद्ध। अगला क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन थे? अशोक के पापा के पापा। अशोक के पापा बिंदुसार, बिंदुसार के पापा चंद्रगुप्त मौर्य। अरे मौर्य नहीं है, मौर्य है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सभी को पता है, बिंदुसार के पापा ने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? 322 से लगा के 298 तक उनका शासन था। 298 से लगा के 272 तक किसका शासन था? चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार। और 72 के बाद में 3 साल तो उनके भाइयों की लड़ाई चली, फिर 1969 में आ गए थे कौन? अशोक चचा। अशोक चचा फिर 232 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया था। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण, तोल, कांकड़ी, दिनार? तो 15 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पर्ण। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार? ये तीन ही इंसान है जिनके बारे में पढ़ने लायक है, बाकी ये तो उसका वंश का ही नहीं। तो दोस्तों अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था?
अशोक का बेटा कौन था? कुणाल, बिंदुसार या फिर राहुल? अशोक के बाद में किसने शासन किया था? तो याद रखना है, उस अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। कुणाल आपका राइट है इसमें, कुणाल। अगला क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अश्वघोष, विशाखादत्त, कालिदास या फिर भास? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मुद्रा राक्षस का लेखक था आपका विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक था विशाखादत्त। अगला एक क्वेश्चन नंबर 19, विशाखादत्त यानी मुद्रा राक्षस के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो देखो सीधे चौथे नंबर ऑप्शन में आ जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्लभ छवियों के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर्ष, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। इन तीनों में इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि भाई का टोरा था वहां पे उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य का। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र, इन पर पहले विजय प्राप्त। अगला है, किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या फिर शिवाजी? ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है अशोक। अगला, किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या फिर टोपरा? तो इसमें आपका पाटलिपुत्र में आपके शिलालेख नहीं है। बाकी अगला है क्वेश्चन 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर समुद्रगुप्त? अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चाणक्य। किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य, सुंग, गुप्त या फिर कुषाण? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, मौर्य। अंतिम शासक कौन था? धनानंद। धनानंद का जो धन है वो लूट के चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, उसने 322 ईसा पूर्व में शासन मौर्य वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैन? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन नंबर 26, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है, इंडिका। मेगस्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्यों? उसकी बेटी वह हेलेना थी, कौन? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 27, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखादत्त या फिर अश्वघोष? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, विशाखादत्त। किसने लिखा था? विशाखादत्त ने क्या किस में लिखा था? वो मुद्रा राक्षस। 28 है, वे स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? दिव्यदान, इंडिका, अर्थशास्त्र या फिर अशोक के शिलालेख? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी हो, सी इसमें राइट आंसर है, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर हिंदी? तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी राइट आंसर है, प्राकृत भाषा है और अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर कुणाल? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन नंबर 31, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो मेगस्थनीज का नाम सुनते ही आपको याद रखना है, सात भागों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या फिर सामाजिक जीवन? तो इसमें आपको याद रखना है राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या फिर कलिंग? देखो दोस्तों, कलिंग तो आपका था, बिहार भी था, अफगानिस्तान भी था, लेकिन अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका नहीं था, इसलिए उसने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन नंबर 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य,
अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। तो चौथे इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, चंद्रगुप्त में। तो दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप उनका महल बना था लकड़ी का। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन हो गया 35 क्वेश्चन तो ये हो गए। कल आपको मैं 60 क्वेश्चन और ला के दे दूंगा, यानी 17 95 क्वेश्चन आपके टोटल हो जाएंगे मौर्य काल के। और इससे ज्यादा क्वेश्चन है वो बनाने को बड़ी लाख क्वेश्चन बना लो। और दोस्तों इसके साथ एक और चीज, दिल्ली पुलिस की तैयारी को आपकी और मजबूत बनाने के लिए मैंने शुरू किया है एक सिलेक्शन बैच, जिसमें मेरी एक पूरी टीम है वो आपके साथ में काम करेगी और आपका जो एक दिल्ली पुलिस को लेके जो सपना है उसे पूरा करने में पूरी हेल्प करेगी। जिसमें क्या है कि एक तो जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यू, टीपीओ, यानी चारों वैकेंसियों के लिए अलग अलग बैच लेके आए हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेज मिलेगी। इसके साथ में वो वीडियो आप लोग बाद में भी देख सकते हो। और ये आपको क्लास कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको रिजल्ट गुरु ऐप पे। रिजल्ट गुरु ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से आपको रिजल्ट गुरु ऐप डाउनलोड करना है। फिर वहाँ पे आपको कोर्स वाले सेक्शन में जाके दिल्ली पुलिस को आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको चारों वैकेंसियों का दिख जाएगा। हाँ, सभी का आपका प्राइस रहेगा 1199 रुपये। और आपको इसमें कूपन कोड यूज करना है अमित 50, AMIT 50 लिख देना है। फिर उसमें आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। फिर वो आपका पड़ेगा 599 में, यानी 600 रुपये में आपका पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें आपको देखो लाइव क्लासेस मिल जाएगी। इसके अलावा जो क्लासेज हैं वो आप लोग बाद में भी देख सकते हो। जो क्लास नोट्स PDF है वो भी आपको बहुत तरीके से बनाए हुए मिल जाएंगे। इसके साथ ही जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होगा उस पे आपकी प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ में जो भी टेक्स्ट टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, वो सारा आपको इसमें मैटर आपको एक ही जगह ऐप में मिल जाएगा। और इसके अलावा डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपके अलग से लिए जाएंगे, ताकि आपके किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए कोई भी डाउट हो तो वो आपके लाइव सेशन में ही कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।